मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट वन कंप्लीट हो गया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था रेजिस्टेंस एंड इट्स कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, किरचॉफ लॉ, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कैसे अप्लाई करना है किरचॉफ लॉ को, क्वेश्चन कैसे बनाना है वो हो गया। कम्बिनेशन ऑफ बैटरी वो फाइनल हो गया। और हम लोग पार्ट टू में पढ़ रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में फंडामेंटल रिजल्ट, पावर के लिए, एनर्जी के लिए, पावर मैक्सिमम कब होगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक हीटर। छुट्टियों से पहले, जो दुर्गा पूजा का छुट्टी था उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर रिजल्ट कंप्लीट कर लिए थे इलेक्ट्रिक हीटर का। ठीक है, आज हम लोग प्लान करेंगे क्वेश्चन। दो लेक्चर अभी मैं लूँगा, दोनों लेक्चर में प्लान करते हैं क्वेश्चन के लिए। तो इलेक्ट्रिक हीटर कंप्लीट करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट एंड देन फिर प्लानिंग करेंगे बल्ब के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटिंग इफेक्ट में इलेक्ट्रिक बल्ब भी पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। 12th क्लास, नीट, IT मेन, IT एडवांस, बहुत ज़्यादा ईजी, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी एकदम आसान। क्वेश्चन बनाने का सेम प्लानिंग हम लोग, एक क्वेश्चन मैं स्कैन करूँगा, ऐड करूँगा, आप फिगर बनाएंगे, ड्राइंग करेंगे और एक बेस्ट फार्मूला सेलेक्ट करना आपको। तो इसके रिजल्ट में मैंने देखा था लास्ट लेक्चर में रिजल्ट नंबर 1 2 3 पॉइंट फाइनल हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पॉइंट। एक क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, IT एडवांस का क्वेश्चन है। मैं रिजल्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। मैंने बोला था कि देखिए हीटिंग कॉइल जो है घर में हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो गीजर होता है, घर में गीजर यूज करते हैं तो पूरा सिल्ड रहता है, पूरा सिल्ड, वो प्लास्टिक कंटेनर रहेगा, सिल्ड रहता है, उसमें हीट लॉस नहीं होता। जो भी एनर्जी इनपुट हुआ, वो जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी आया, वो सब हीट एनर्जी में वाटर को हीट करने में यूज हो जाता है। और दूसरा है कि ये जो 500-600 रुपये का आता है, एक इमर्सन रॉड आता है जिसको कि बाल्टी में ऐसे लटका देते हैं। ठीक है, तो ये है बाल्टी, लिखा हुआ ओपन कंटेनर, उसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ लीड ओपन। लीड का मतलब ऊपर का ढक्कन जो है खुला हुआ है, बाल्टी है। इसमें हीटिंग कॉइल जो जिसका पावर है 1 किलोवाट का, उसको डाल देना है हीटिंग कॉइल को। और वाटर का वॉल्यूम लिखा हुआ है, वाटर का टेम्परेचर है, हीट करके 77 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना है उसको। और यहाँ हीट लॉस हो रहा है, रेट ऑफ एनर्जी लॉस जो लिखा हुआ 160 जूल पर सेकेंड, क्योंकि खुला रहेगा। जब बाल्टी रहेगा, खुला रहेगा, तो खुले में जो हीटिंग होगा वो एनर्जी लॉस भी होगा, वो वेपराइज भी करेगा ऊपर की तरफ। तो वो क्या लॉस हो रहा है उसके लिए डाटा लिखा हुआ है। IT में पूछा गया है कितना टाइम लगेगा कि ये आपका वाटर जो है 2 लीटर वाटर है जो 27 to 77 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट हो जाए। मैंने प्लानिंग बना दिया था, मैं जानता था क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी कंजर्वेशन करना है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हिट इन जो हुआ एनर्जी इन, एनर्जी यूज्ड प्लस एनर्जी लॉस। तो एनर्जी जो हुआ वो इनपुट एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू एनर्जी जो हुआ वो यूज्ड, ठीक है, यूज्ड एनर्जी, और प्लस एनर्जी जो हुआ वो लॉस, जो लॉस एनर्जी हुआ। हम लोग बात करें एनर्जी का, कंजर्वेशन साइंस में एनर्जी होता है, पावर नहीं एनर्जी। तो ये एनर्जी इन जो हीटर का पावर है 1 किलोवाट, तो एनर्जी हुआ पावर इनटू टाइम। ठीक है, जो एनर्जी यूज पानी को गर्म करने में एनर्जी यूज हुआ, वो हीट, थर्मोडायनेमिक्स भी यूज करना है, मैं सब चीज़ सिखा चुका हूँ, MS डेल्टा थीटा। और एनर्जी जो लॉस हुआ, एनर्जी लॉस, तो ये क्या लिखा हुआ, जूल पर सेकेंड हुआ। तो टाइम अगर मैं यूज कर दूं इसमें 160 और जूल पर सेकेंड, ये है लॉस हो रहा है। और इनटू टाइम मैं यूज कर लूँ, टाइम इन सेकेंड, तो ये देखिए सेकेंड कट जाएगा और जूल, क्योंकि एनर्जी की बात करना है। ये जो लिखा हुआ पावर लिखा हुआ,
जूल पर सेकेंड, रेट का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। सॉल्व करें। पावर 1 किलोवाट, 1 किलो तो 1000 टी हो गया, टाइम इन सेकेंड। नाउ मास। अच्छा बताइए, मैं तो क्लास में बताया था, सब चीज़ सिखाया था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, बताइए यहाँ प्लान करिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का जो वॉल्यूम है वो कितना लिखा हुआ है, 2 लीटर। और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है वो एग्जैक्टली मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर जो हो गया वो 2 किलोग्राम हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम। ऐसा यूनिट जो लीटर है वो किलोग्राम, मिलीलीटर रहता तो ग्राम में हो जाता। तो ये है 2 किलोग्राम, एकदम सही है। एस स्पेसिफिक हीट 4.2 किलो है, किलो को हटाइए, 1000 जूल पर किलोग्राम। डेल्टा थीटा मैंने समझाया था आपको कि वो यूनिट मैटर नहीं करता है, आप इसमें डिफरेंस ले लीजिए या केल्विन में ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से इसमें घटाएंगे डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। सो थीटा 2 माइनस थीटा 1, सो ये 77 माइनस 27, ये है 50 यूनिट हो जाएगा केल्विन, 50 केल्विन या 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, डिफरेंस ऑफ यूनिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 50 हो गया केल्विन, रुके, जूल पर किलो जूल पर किलोग्राम, एम एस, यहाँ पर केल्विन भी होता है, यहाँ पे छोटा हुआ है, मैं देख लेता हूँ ये आंसर क्यों नहीं दिया हुआ है। सो किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन भी होता है, यहाँ दिया नहीं हुआ है, छूट गया है, टाइपिंग एरर हुआ होगा। सो यहाँ केल्विन इंटू केल्विन, तब ना ये किलोग्राम कट जाएगा, केल्विन कट जाएगा, ये जूल आ जाएगा। और यहाँ पे है 160 इंटू टी, हो गया, घटाइए, ये 160 इसमें से घटा लेंगे तो 840 इंटू टी। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये है 4.2, ये 100, 1000 ऐसा, सेकंड यूनिट में आएगा। सो टाइमिंग, एक जीरो कैंसिल कर लीजिए, एक जीरो इससे कैंसिल करिए, एक जीरो इससे कैंसिल करिए, ये 42 और फिर 3 जीरो यहाँ से बाई 84, ये तो कट जाएगा, 500 आ रहा है, 500, ये 2 कट गया यहाँ पे 2 टाइम, और ये 500 सेकेंड। सो और क्योंकि क्वेश्चन में मैं आंसर में मिनट में लिखा हुआ था, 500/60 मिनट कर लेंगे। सो टाइम जो हो गया वो 50/6 मिनट। सो 8 मिनट समथिंग, 8 मिनट आएगा और कुछ सेकंड, मैं चेक कर ले रहा हूँ, 8 मिनट 20 सेकंड। सो ठीक है, ये 8 मिनट 20 सेकंड, ये 8 मिनट 20 सेकंड, ये है आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी IT एडवांस का क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन में यहाँ हीटर के क्वेश्चन में जो है वो जो आप हीट 11th क्लास में हीट कैलोरीमेट्री जो पढ़े हुए हैं वो यूज हो रहा है। तो यहाँ पहले सबसे पहले लिखा हुआ क्लोज है, इस क्वेश्चन में क्लोज लिखा हुआ, रिजिड है, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। थर्मस बॉटल घर में यूज होता है जिसमें मिल्क, हॉट मिल्क या कॉफ़ी या टी आप रख करके जस्ट लॉक कर देते हैं, 2-3 घंटे तक चाय गर्म रहता है, तो उसी टाइप का है ये कंटेनर। क्लोज है, रिजिड है और थर्मली इंसुलेटेड, मतलब हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, जो भी हीट आया वो सब यूज हो जाएगा। तो आपका इसका मतलब कि जो हीट जो है, हीट एनर्जी इनपुट
वो एनर्जी यूज में, वो सारा एनर्जी जो होगा वो यूज हो जाएगा, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ। कहाँ एनर्जी यूज होगा? तो गैस जो है उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। एनर्जी यूज कहाँ होगा? तो गैस जो है, गैस क्योंकि हीटिंग कर रहा है और अंदर में गैस है, तो गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। अब इधर देखिए, हीट एनर्जी इनपुट, इनपुट जो हीट एनर्जी है वो आप कई फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे आई स्क्वायर आर इंटू टी, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डी यू, हमें डी यू ही निकालना है, एक ये यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ हीट एनर्जी जो है वो डी यू में चला गई। इस साइड हुआ आई इंटू वी इंटू टी, और यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया डी यू में, ऐसे हो गया। लेफ्ट साइड जो है वो हीट एनर्जी इनपुट, और राइट साइड जो है वो यूज एनर्जी, क्योंकि कोई लॉस नहीं होने वाला है यहाँ तो, रिजिड क्लोज थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। अब हमारे पास जो डाटा है, मेरे पास आई है, टी है, आर है, और सारा यूनिट ठीक है। टाइम को मैं मिनट को सेकंड में कर लूँगा, और मेरा जो बेस्ट फॉर्मूला लग रहा है इन तीनों में, वो मैं अभी तो ये यूज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन रहेगा आई है, आर और टी, कर लें फाइनली। तो गैस का जो इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज हो रहा है, उन तीनों में से जो बेस्ट फॉर्मूला हो गया वो आई स्क्वायर आर और टी। कितना आसान है IT एडवांस क्वेश्चन, और ये सब मेडिकल में मेन में रिपीट करेगा। आई स्क्वायर 1, आर 100, टाइम 5, मिनट, मिनट की जगह 60, सो डी यू 3 0 1 0 यहाँ से डालिए, किलो 30 और इंटू 1000 जूल, डी यू 30 किलो जूल, हो गया, हो गया 30 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट PMT क्वेश्चन, एकदम इजी, एकदम आसान सा क्वेश्चन। हीटर है और इलेक्ट्रिक हीटर जिसका पावर है 1.08 किलो वाट दिया हुआ है पेपर में, और ये हीट कर रहे हैं, वाटर पहुंच चुका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि ओपन है, क्लोज है, कुछ नहीं, बस ये लिखा हुआ है कि टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ स्टीम। सो ये जो वाटर है, वाटर से स्टीम बनाना है, ठीक है, और वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उससे स्टीम बनाना है। देखिए मैं यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ 11th क्लास 12th क्लास दोनों को मिक्स कर रहा हूँ कि हमें स्टीम बनाना है, वो जो हीटर है उससे स्टीम बनाना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी, सो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन में इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम हीटर, फ्रॉम हीटर, जो हीटर का जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो यूज करूँगा मैं, ठीक है। सो एनर्जी टू प्रोड्यूस स्टीम, स्टीम बनाना है, ठीक है। सो एनर्जी यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, ऑफ स्टीम, तो स्टीम बनाने में एनर्जी मैं यूज करूँगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम हीटर, हीटर जो है हीटिंग कॉइल है, हीटिंग कॉइल से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम हीटर, हीटर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया वो हुआ पावर और इनटू टाइम टी, पावर इनटू टी, पी इनटू टी, और वहाँ एनर्जी यूज इन फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, स्टीम को बनाने में। अब देखिए लेटेंट हीट, कैलोरीमेट्री खूब पढ़ा हुआ है 11th क्लास का, वहाँ से यूज करेंगे लेटेंट हीट। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका है और उसको मुझे कन्वर्ट करना है, 100 ग्राम स्टीम बनाना है, तो आप जानते हैं एम, और लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन स्टीम बनाना है, आइस गलाना होता तो फ्यूजन, स्टीम बनाना है तो वेपराइजेशन, ठीक है। अब थोड़ा यूनिट को थोड़ा सा अच्छे से वर्क करेंगे।
तो पावर है 1080 वाट है ना, किलोवाट, किलोवाट में 1000 मल्टीप्लाई करेंगे 1080, ये टाइम हो गया, टाइम टाइम सेकंड में आ जाएगा। मास, मास है 100 ग्राम स्टीम बनाना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540, रुकिए, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, तो ग्राम ग्राम तो चले कट गया, ग्राम ग्राम में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है 108, एक जीरो यहाँ से मैं कट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ हुआ 10 और 540 और कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 1 कैलोरी 4.2 जूल, तो ये है 4.2 जूल, जूल, ये भी जूल में था, अब यूनिट आ चुका है, सब सही यूनिट आ चुका है, ये भी जूल में था क्योंकि ये वाट, वाट पर सेकेंड, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, तो टाइम सेकंड में आ गया, अब जूल जूल कैंसिल हो गया। सो टाइम यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 और ये 108 इससे कटेगा 5 टाइम मल्टीप्लाई बाय 4.2 सेकेंड, टाइम 42 मल्टीप्लाई बाय 5, टाइम जो हुआ 210 सेकेंड, 210 सेकेंड। मैं ऐसे देखता हूँ, हाँ 210 सेकेंड है, तो डी, ठीक है, इजी क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन है, 1 मिनट में आपको प्लान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो 11th क्लास और 12th क्लास दोनों को मिक्स करके बनाना है। तो एक इलेक्ट्रिक वायर है और वायर का रेजिस्टेंस है, इसका वोल्टेज, इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो लिखा हुआ है आपका। सो ये इसके वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो पेपर में लिखा हुआ है। इस वायर का रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है। इस वायर के ऊपर आइस गिर गया है, हिली एरिया है, हिली एरिया में स्नोफॉल हुआ और पूरा वायर के ऊपर बर्फ जम गया। ना जैसे ही इसमें करंट पास करेंगे, करंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी आया तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, 11th क्लास 12th क्लास, 12th क्लास है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगा, एनर्जी यूज इन मेल्टिंग ऑफ आइस, एनर्जी, ठीक है, और यूज, ठीक है, इन, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये मेल्टिंग एनर्जी यूज इन मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करने में जो एनर्जी यूज लगेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 12th क्लास और इसमें पोटेंशियल है आर है, तो मैं यूज करूँगा v²/r और इंटू टी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन डाटा जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग। नाउ एनर्जी यूज इन अ मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को जो मेल्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम अभी पढ़े थे, यह है आइस को मेल्ट करना है, तो MLF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे M और लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, M तो ग्राम में आएगा, मास इन ग्राम, वो टाइम इन सेकेंड, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी को चेंज कर लेंगे, तो ये है v², v² कितना 210 इंटू 210 R 20 टाइम मास, मास जो हुआ, मास m रहने दीजिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम, तो पर ग्राम और कैलोरी, कैलोरी का मतलब 4.2 जूल। सो आप सॉल्व कर लेंगे m/t, अब सही है, टाइम यहाँ पे सेकंड हुआ है, ऐसा ही यूनिट हुआ, वहाँ ये ग्राम में है क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये हम लोग 11th क्लास में काफ़ी यूज किए हुए हैं, वो आइस के लिए हुआ 80 कैलोरी पर ग्राम। तो कैलोरी चेंज कर देंगे हम लोग, कैलोरी की जगह 1 कैलोरी इज इक्वल टू जानते हैं आप 4.2 जूल, ये तो शुरू से डे 1 से आप जान रहे हैं, गैस कांस्टेंट जो होता है उसमें चेंज करना मैंने सिखाया था। अब आप पुट कर लीजिए, m/t चाहिए, सब यूनिट सही है, इधर मैं कर देता हूँ।
तो 11th क्लास 12th क्लास और ये सब मेडिकल का क्वेश्चन 1 मिनट में आपको बनाना है क्वेश्चन। सो m/t, m हुआ बाई t, ये कैंसिल कर लेंगे, 1 0 2 0, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कैंसिल कर लीजिएगा। m/t 21 21 2, सो 8 4.2, सो 21 21 2 उधर हो गया 8 4.2, यहाँ कट कर रहे हैं इसको। सो m/t ये इससे कट जाएगा, 0.2 हो गया 21, ये है 16 और ये कटेगा 2.2, m/t 21 3.2 कैलोरी, सॉरी ग्राम पर सेकेंड, ये यूनिट हो गया ग्राम पर सेकेंड, 6 पॉइंट समथिंग मैं चेक कर ले रहा हूँ। सो 6.56 ग्राम पर सेकेंड, 6.56। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जिसमें डाटा थोड़ा चेंज रहेगा, या मास ऑफ वाटर अलग रहेगा, टेम्परेचर का रेंज अलग रहेगा, पावर रहेगा। इलेक्ट्रिक केटल जिसमें जो कॉइल है उसका पावर 2.1 किलोवाट है, 1.5 किलोग्राम वाटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे टू बॉयल का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हैं? बॉइलिंग करना है, बॉइलिंग का मतलब थीटा 2 आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको ले जाना है। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पेपर में लिखा हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ऐसे पेपर में लिखा हुआ है ऑफ 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ऐसे लिखा हुआ पर केल्विन, ये पेपर में लिखा हुआ है, पेपर में यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। हर क्वेश्चन में लिखा रहता है, कहीं नहीं भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम ईजी है, ये पेपर में डाटा इसमें दिया हुआ है। सो इलेक्ट्रिक केटल तो मेरे रूम में है, तो इलेक्ट्रिक केटल ये तो होता है, देखिए ऐसे, ये तो है इलेक्ट्रिक केटल, है ना इलेक्ट्रिक केटल। यहाँ पे ये पानी डालना है, पानी डालते हैं आपको, जैसे इसका 2 लीटर कैपेसिटी है, 2 लीटर वाटर है, इसको कैप क्लोज कर देंगे तो क्लोज कंटेनर में हीट कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसका एक स्टैंड होता है और इसमें वायरिंग रहता है, बस ऐसे रख दिया, प्लग ऐसे लगा दिया तो पानी को गर्म कर देगा, तो बॉयल कर देता है, ये टी कॉफ़ी कुछ भी बना देता है इलेक्ट्रिक केटल जो हो। तो ये टेबल पे हम लोग रखते हैं घर में, जैसे सुबह सुबह गर्म पानी पीने का आदत रहता है कि लोगों को, जैसे मेरे यहाँ भी है, हर टेबल पे जितना भी है, जहाँ भी स्टडी टेबल पे है, रख देते हैं गर्म पानी पीने के लिए। बहुत जल्दी, बहुत फास्ट हीटिंग करता है ये। तो इलेक्ट्रिक केटल, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम में आता भी है, तो एकदम आसान है। नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी उधर जाएगा हीट एनर्जी में, कोई लॉस नहीं हो रहा है, कहीं कोई लॉसेस नहीं है, कंप्लीट कर लीजिए। सो लेफ्ट साइड करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, और राइट साइड कन्वर्ट करेंगे हीट एनर्जी में, कोई लॉस तो हो नहीं रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है सब क्वेश्चन में, तो यही हम लोग यूज करें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, यहाँ पे पावर है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में पावर और इनटू टाइम यूज कर लेंगे, और इस साइड करेंगे एम और एस और डेल्टा थीटा यूज कर लेंगे, हो गया। चलिए 2.1 या 3 जीरो कर लेंगे ये, और ये टाइम यूज करेंगे, सेकेंड में आ जाएगा, और मास एम 1.5 किलोग्राम, एस जो है वो है 42, ये सही है, यूनिट सब सही है, जूल पर किलोग्राम, किलोग्राम कट जाएगा। डेल्टा थीटा 100 माइनस 20 हो गया। चलिए, सो ये इससे कैंसिल करेंगे, टाइम जो हुआ वो है 1.5, सो 20, ये 2 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा 2,
और मल्टीप्लाई बाई 80, टाइम जो हो गया 3 240 सेकेंड। चेक कर लेता हूँ सेकंड में है मिनट में है। सो 240 सेकेंड, सेकेंड ही है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक केडल है और इसके इसमें रेजिस्टेंस लिखा हुआ, करंट लिखा हुआ है, टाइम भी लिखा हुआ है, मास ऑफ वाटर है और इसका टेम्परेचर बढ़ाना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू θ2। एकदम आसान, जल्दी से 1 मिनट में कंप्लीट करिए। लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक एनर्जी और राइट साइड आप यूज करेंगे हीट एनर्जी। सो आपको एनर्जी कंजर्व करना है और यहाँ है आई, आर और टी, तो आपको यूज करना चाहिए आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी और राइट साइड आपको यूज करना चाहिए एम एस डेल्टा थीटा। मैंने आपको बताया था कि जो पेपर में लिखा रहेगा, जो क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। जो हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी में आई स्क्वायर आर टी, वी रहता तो वी स्क्वायर बाई आर टी। चलिए आई 4 सही है आपका, ऐसा यूनिट है। रेजिस्टेंस 7 ओम सही है, ऐसा यूनिट। टाइम है 3 मिनट, ये गड़बड़ है। 3 मिनट, मिनट को हटा लेंगे 3 इंटू 60। एम करेंगे मास, मास कर लेंगे मास 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 इज 0.1 किलोग्राम। एस का मतलब हुआ 4200 और डेल्टा थीटा फाइनल θ2 -20, सो θ2 -20 ये हो गया। सॉल्व करना है अब हम लोग को। सो ये हुआ 16 21 इंटू 6, 16 21 इंटू 6, 10 यहाँ से भी हट जाएगा 2 0, तो ये है 42 और θ2 -20। सो 6 ये हो जाएगा 7 और ये मल्टीप्लाई हुआ तो इससे 3, 16 मल्टीप्लाई बाई 3, θ2 -20, 48 θ2 -20, सो θ2 68 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 68 डिग्री सेंटीग्रेड ये है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम इलेक्ट्रिक केटल के लिए क्वेश्चन। बस मैं सारा फॉर्मूला यूज करना चाह रहा हूँ कि आपको किसी में आई है, आर है, किसी में वी है, आर है, किसी में पावर है, किसी में आई वी दोनों है। तो यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ है 240 वोल्ट और 100 लीटर वाटर, या आप जानते हैं कि 100 लीटर वाटर का मतलब 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम वाटर, ये एक ही चीज़ है आपका। नौ यहाँ से यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने में आपको 2 घंटे लग रहा है, तो करंट कितना यूज हो रहा है। तो देखिए एकदम आसान सा, लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट साइड जो है वो हीट एनर्जी। हमें यूज करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक एनर्जी आई और वी के फॉर्म में। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के कई फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर इंटू टी, यहाँ फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी और इंटू आई इंटू वी इंटू टी। यह है इलेक्ट्रिक एनर्जी के कई फॉर्म है ऐसे। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो मैं आज यूज करना चाह रहा हूँ कि V है और मुझे I चाहिए, तो I इंटू वी इंटू टी और ये हीट एनर्जी हुआ M S डेल्टा थीटा। चलिए सो I चाहिए मुझे, I V कितना है 240 और टाइम कितना है 2 आवर।
तो 2 आवर का जगह 60 मिनट और 60 सेकेंड। एम मास जो हुआ, मास हो जाए 100 किलोग्राम। एस 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। डेल्टा थीटा फाइनल माइनस इनिशियल 70 माइनस 20, 70 माइनस 20 केल्विन। सो आप सॉल्व करेंगे आई 240 2 36 100 4200 50। सो एक जीरो दो जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गया। ऐसे सॉल्व करिए। करंट हमें निकालना है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। आई ये है 48, यहाँ 36, राइट साइड में है 42 और 50। चलिए सॉल्व करते हैं। सो करंट इज इक्वल टू, ये है 50 और 42 और यहाँ पे है 48 और ये 36। सो समथिंग इधर 1.2 के आसपास रहेगा करंट। चेक करता हूँ मैं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या डाटा। 100 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 240 एक आध जीरो गड़बड़ हुआ, कहीं एक जीरो में स्लिप हुआ। आई हुआ, ठीक है। वी 240 और टाइम 2 आवर 2 into 60 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है। एम मास इज 100 लीटर ऑफ वाटर, 100 kg, सही है। एम एस डेल्टा थीटा, एम एस डेल्टा थीटा 50, करेक्ट। तो 240 2 और 3600 100 और 4200 और 50, 3 जीरो यहाँ से, 1 2 3 जीरो। सो 3 जीरो कटा, 3 जीरो उधर भी कटा। तो हाँ, एक मिस्टेक हुआ हम लोग से, 1 जीरो छूट गया यहाँ पे 420, तो 1 जीरो छूटा हुआ था, वही मुझे लगा 1 जीरो गड़बड़। तो मैं अंदाज से चल रहा था कि ये 48 50 तो नियरली सेम है, और इससे काटूंगा तो नियरली 1.2 और ये 10 आ जाएगा, तो 12 के आसपास। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, हाँ 12.1 आंसर में है। सो 12.1 एम्पियर। नेक्स्ट, मेडिकल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। परसेंटेज चेंज इन करंट इज 1%, देन परसेंटेज चेंज इन पावर इन रेजिस्टेंस। पावर, अगर रेजिस्टेंस है तो पावर, पावर आप जानते हैं, पावर इज इक्वल टू कई फॉर्मूला है। एक होता है v²/r, दूसरा होता है I²R, तीसरा होता है I×V। बट क्वेश्चन में अगर R लिखा हुआ, I लिखा हुआ, I और R लिखा हुआ, परसेंटेज चेंज इन करंट लिखा हुआ है, तो हमें यूज करना चाहिए ये वाला फॉर्मूला। सो पावर इज इक्वल टू, हमें बेस्ट फॉर्मूला हुआ I²R। R जो है वो कांस्टेंट है, R को चेंज नहीं कर रहे हैं, R कांस्टेंट है। तो पावर जो हुआ वो सिंपल R हो गया और इनटू I²। ऐसे तो ऐसे दिख रहा है क्योंकि आप ऐसा क्वेश्चन कई बार बनाया हो, 10 बार तो पढ़ चुके हुए हैं। आंसर इसका है 2% है। कैसे आंसर 2%? स्मॉल चेंजेस के लिए, अगर डाटा बहुत छोटा हो, जैसे ये 1% टाइप का या 5%, 1 to 5%, स्मॉल चेंजेस के लिए आपको मैथमेटिक्स लगाना चाहिए। मैथमेटिक्स ये है कि आपका आर तो कांस्टेंट है, इक्वेशन नंबर 1, और जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आर कांस्टेंट रहेगा, I², इसका डिफ्रेंशिएशन 2i और di हो जाएगा। ये है इक्वेशन नंबर 2। नाउ 2/1 करेंगे हम लोग, 2/1 प्लान ऐसे करेंगे। सो यहाँ हो जाएगा dp/p इज इक्वल टू ये, सो r 2i di डिवाइड बाई r, और यहाँ है i का स्क्वायर, तो r कैंसिल हो जाएगा। सो dp/p इज इक्वल टू 2 और di/i, ऐसे हो गया। और बेटर फॉर्म है, लास्ट फॉर्म, dp/p इंटू 100%,
2 और डी आई बाई आई इंटू 100%, ऐसे ये है। सो परसेंटेज चेंज इन करंट, करंट चेंज कर रहे हैं यहाँ 1% से, तो परसेंटेज चेंज इन पावर वो हो जाएगा 2%। देखिए, सो ये यहाँ पे आप लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन पावर, तो 2 और मल्टीप्लाई बाय 1%, तो परसेंटेज चेंज इन पावर जो हो गया आंसर में रहेगा 2%। तो एकदम छोटा क्वेश्चन। स्मॉल चेंजेस के लिए मैथ लगाना कई बार आपने सीखा है, एक बार नहीं 10 बार आप पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टेंशन इन वार, स्ट्रिंग, स्ट्रेच टेस्टिंग, वेलोसिटी ऑफ साउंड, कई टॉपिक है, 10 बार आप पढ़ चुके हैं। परसेंटेज चेंज इन करेंट, पोटेंशियल या एनी डाटा फॉर स्मॉल चेंजेस के लिए, लार्ज चेंजेस के लिए भी पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो अभी और हम लोग डिस्कस करेंगे, आईटी मेन में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बट ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। 2 किलोवाट बॉयलर है, हीटर है, घर में हीटर है, नाउ यूज फॉर 1 आवर पर डे। रोज़ सुबह स्कूल का जो टाइमिंग होता है, मेरे क्लास का टाइमिंग हो गया, तो जस्ट हम लोग को फ्रेश होना है, नहाना है, नहाने के लिए 1 घंटे हम लोग गीजर चला देते हैं। तो गीजर लगा हुआ है, 2000 वाट का गीजर है और डेली 1 घंटे यूज होता है वो गीजर। सुबह में नहाने के टाइम हॉट वाटर के लिए गीजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और 1 महीने में 30 डे का जो मंथ हुआ, उस महीने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना यूनिट, नीचे लगा रहता है सबके घर में मीटर लगा रहता है, इलेक्ट्रिक मीटर, तो इलेक्ट्रिक मीटर में कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है ये चाहिए, इलेक्ट्रिक यूनिट चाहिए। यूनिट आप पता है किस यूनिट में मेजरमेंट होता है, बिल कैसे आता है, ठीक है, वो उसके भी क्वेश्चन है कि प्राइस रहेगा, बिल कितना आया, वो सब भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो ये छोटा क्वेश्चन है कि एक घर में है, हीटर है, हीटर का मतलब बॉयलर वही हो गया 2000 वाट का, डेली 1 घंटे चल रहा है, और 30 दिन बाद वो कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, 60 यूनिट, 60 यूनिट हो गया। हम लोग बिल देते हैं, जैसे मेरा इलेक्ट्रिक बिल जो है 7 या 8 रुपीज़ आता है, तो 60 यूनिट कंज्यूम हुआ, तो अगर 7 रुपीज़ आ रहा है तो 420 रुपीज़ बिल आ जाएगा एक गीजर का। बाकी सब फैन, टीवी, अदर जो इंस्ट्रूमेंट है उसका अलग, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो जो यूनिट आता है, यूनिट जब भी कभी भी मेजर होता है या इलेक्ट्रिक बिल देखते हैं, तो उसका यूनिट जो होता है ना, किलो वाट आवर में आता है। जो यूनिट का जो आप मेजरमेंट होता है वो किलो और वाट आवर, ऐसे ये यूनिट होता है। किलो ये एनर्जी है, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, किलो वाट आवर एनर्जी का यूनिट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ, तो एनर्जी जो कंज्यूम हुआ, कितना बिल आ रहा है, कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, तो किलोवाट, तो 2 किलोवाट, ठीक है। 1 आवर पर डे, तो 1 आवर पर डे, कितना दिन के लिए, 30 डे, 30 डे। देखिए ये कैंसिल हो गया, डे और डे कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे एनर्जी जो यूज हो रहा है, वो एनर्जी आपने यूज किया, मल्टीप्लाई करेंगे 60 किलो वाट आवर, और यही 60 किलो वाट आवर जो होता है, यही 60 यूनिट्स, ये 60 यूनिट बिल आया। और इसमें जितना यूनिट का प्राइस होता है, 7 रुपीज़ पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है, या बिल ज़्यादा आने पे ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे, वो फिक्स नहीं होता है, एक स्टैंडर्ड स्केल होता है ना। मान लीजिए आपके घर में 200 यूनिट ही कंज्यूम हुआ, तो उस केस में बिल का प्राइस 4 रुपीज़ होता है, लमसम अंदाज से। अगर आप 500 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको माना जाता है कि आप रिच हैं, आपके घर में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, आपको बिल, इलेक्ट्रिक बिल 5 रुपये लग जाता है। मेरे घर में बहुत सारा एसी चलते रहता है, तो बहुत ज़्यादा, मेरे यहाँ 4-4 हज़ार तक कंज्यूम हो जाता है यूनिट। तो वो लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट का जो मेजरमेंट का स्केल है, कि इसका मतलब अगर एसी घर में है तो आप काफ़ी रिच हैं, तो आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल
ज़्यादा महंगा रहेगा। तो वेरी करता है, हर कंज्यूमर का अलग अलग जो स्केल है उसके अकॉर्डिंग बिल वेरी करते रहता है। तो इतना यूनिट आया, अब घर में जैसे बिल का मेजरमेंट है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इतने रुपीज, तो इतना बिल आता है। आगे भी करेंगे क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एकदम छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है बट आता है मेडिकल में। तो फ्यूज वायर है और फ्यूज वायर जिसका 5 एम्पियर कैन विथस्टैंड मैक्सिमम पावर ऑफ द 1 वाट। 1 सेकेंड क्वेश्चन। पावर इज इक्वल टू, मैं यूज करना चाह रहा हूँ आई स्क्वायर आर, सिंपल। इसका पावर है 1 वाट, करंट है, रेजिस्टेंस चाहिए। ये 1 सेकेंड क्वेश्चन, 10th क्लास स्टैंडर्ड का। तो पावर है 1 और करंट है 5 इंटू 5 और यहाँ रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/25। सो ये है 0.04 ओम हो गया, रेजिस्टेंस 0.04 ओम है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, ये थोड़ा सा अच्छा है। टू वायर ऑफ सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम current but different cross-sectional area. Cross-sectional area of A1, A2, 1:2 ratio. Now ratio of heat produced per second, energy per unit time, power. ऐसे क्वेश्चन के लिए मुझे यूज करना चाहिए पावर जो हो गया वो फॉर्मूला यूज करना चाहिए आई स्क्वायर आर, करंट कांस्टेंट है। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है? तो करंट आई स्क्वायर आर, रेजिस्टेंस रो एल बाई एरिया। 10th क्लास, यहां भी पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 खत्म होगा तो हम लोग फिर से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे आएंगे। रेजिस्टेंस रो एल एरिया ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो आपका आई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट हुआ, रो कांस्टेंट हुआ, एल जो है, ये तीनों टर्म जो है कांस्टेंट हो गया, ये पेपर में जैसा कि दिया हुआ है। इस तरह आपका पावर जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया हो गया, P1/P2। सो यहाँ A2/A1 हो गया, A2 2:1, 2:1 ऐसे देखेंगे। सो P1/P2 2:1। मिडिल क्वेश्चन है, 1 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। आपको 2:1 चेक करेंगे, आंसर है 2:1 बी। ठीक है, बी आसान है, 1 मिनट का तो क्वेश्चन है। तो एक लेक्चर और मैं कंप्लीट करता हूँ इलेक्ट्रिक हीटर के लिए और हम लोग फिर फाइनल करेंगे, फिर उसके बाद बल्ब। तो एक लेक्चर और।